हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली सभी। जगन्नाथ जी, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? सो फॉर्म फिल कर लिया है क्या आप लोगों ने यूजीसी नेट का? हाँ जी, बोलिए, फॉर्म फिल कर दिया क्या? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जी मैम, फिल कर दिए है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी नहीं, अभी नहीं, कर लो टाइमली सभी, ठीक है। हम कर रहे थे कल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोई भी डाउट है तो जल्दी से जल्दी पूछ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो कि नहीं? हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो? यस मैम, वेरी गुड। देखो, जो तो लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत करीब है अपने गोल के, ठीक है, नेट जेआरएफ के। और जो नहीं लगा रहे होंगे फिर उनकी हालत खराब होने वाली है। गुड इवनिंग चिंकी जी, दिनेश जी, गुड इवनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी वांट जेआरएफ इन जून 2024। जून 16 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जल्दी से मुझे हाँ जी। मैम नो वॉइस। हाँ कोई बात नहीं है, मैंने म्यूट किया था। मुझे बताओ 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जल्दी से। करेक्ट, कंप्लीट, कंसाइज, कंसिडरेशन, कोटोसियस, क्लियर। वेरी गुड। ये तो 6 ही बने। ब्लर हो रही है। अभी ठीक है? हाँ, सम टाइम थोड़ा इश्यू हो जाता है नेटवर्क का, उस वजह से ब्लर हो जाता है। अभी बताओ, अभी ठीक है क्या? कंप्लीट। ठीक है ठीक है, ओके गुड। कोहेरेंट। हम्म। ओके, वेरी गुड, क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन, कर्टोसियस एंड आपका क्लियर। ठीक है जी।
ये वाला सीक्वेंस वैसे ये वाला कर लेना, ठीक है। कई बार कंसिडरेशन दिया होता है, कई बार आपको ये कोहेरेंट दिया होता है, ठीक है। ओके, फिर चाहे आप कंसिडरेशन करो चाहे कोहेरेंट करो तो कोई बात नहीं, ओके। सबको मीनिंग क्लियर है। अब हम बात करते हैं 4S है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जहाँ पे की शॉर्टनेस है, सिंप्लिसिटी, सिंसियरिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये 4S है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है, ओके। The 4S of communication are shortness, simplicity, strength, and sincerity. These principles helps in creating effective communication that is necessary for establishing good business communication. Shortness refer to keeping the message brief and to the point. Simplicity means using simple word and idea to convey the message clearly. यही बता रहा है कि जो आपका मैसेज हो वो शॉर्ट में हो, ठीक है, जैसे कि कंसाइज वाला था हमारा, ओके। और जो आपका सिंप्लिसिटी है, जो मैसेज है वो सिंपल हो, जो हमारा क्लियर वाली बात बोली थी, ओके। And next one is strength is refer to message and good impact on the person who receive the message, कि जब आप किसी को मैसेज दे तो उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, मीन्स मैसेज जो हो वो अच्छा हो। सिंसियरिटी मीन्स ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, जहाँ पे कि हमने पढ़ा था कोटोसियस वाले में, ठीक है। थोड़ा जूम करें, जूम 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 कहाँ से होता है, ये यहाँ से होगा, फिर स्लाइड कट जाएगी ना अगर जूम करूंगी तो। लो, हिंदी में देख लो, संचार के 4 तत्व है, लघुता, सरलता, शक्ति और ईमानदारी, 4S। ये सिद्धांत प्रभावी संचार बनाने में मदद करते हैं, जो अच्छे व्यावसायिक संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। लघुता से तात्पर्य संदेश को संक्षिप्त और सारगर्भित रखने से है। सरलता का अर्थ है संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए सरल शब्दों और विचारों का उपयोग करना। और स्ट्रेंथ है आपका अगला ताकत, यह एक संदेश को संदर्भित करता है जिसका संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। दूसरी ओर ईमानदारी का अर्थ है संचार में ईमानदारी और सच्चाई होना है, ठीक है। सच्चाई होनी चाहिए, सिद्धांतों को समझना संचार के 7 सी को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मीन जितने अच्छे तरीके से हमने 7 सीज को समझा है उतने ही अच्छे तरीके से हमने 4S को भी समझना है। क्लियर है? तो अगर आपसे एग्जाम में 4S पूछा गया तो क्या बोलोगे आप? स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, सिंसियरिटी होगी, शॉर्टनेस हो गया और सिंप्लिसिटी होगी। क्लियर है? इसको ऐसे याद करना, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। अब हम बात करते हैं आपका कुछ स्टाइल्स की। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक स्टाइल्स हैं। यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। अब बेसिक स्टाइल क्या क्या है आपके? एक हो जाएगा पैसिव, निष्क्रिय जिसको बोलते हैं। एक हो जाएगा एग्रेसिव, आक्रामक जिसको बोलते हैं। एक हो जाएगा आपका पैसिव एग्रेसिव, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका असर्टिव। निष्क्रिय, आक्रामक और आपका मुखर, ठीक है। अब जो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल माना जाता है वो माना जाता है असर्टिव। अब देखते हैं हम इनके मीनिंग को, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने स्टाइल है बेसिकली आपके कम्युनिकेशन के? पैसिव एग्रेसिव एंड असर्टिव, ठीक है। मेनली आपके 4 स्टाइल्स हैं कम्युनिकेशन के। अब चलिए अब हम डिटेल में इनको पढ़ते हैं।
अभी स्टार्ट किया स्नेहा जी, सो डोंट वरी प्लीज। इससे पहले तो सिर्फ आपको 4S करवाए हैं मैंने, तो वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है। शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड आपका और क्या था एक, सिंसियरिटी। ठंड होगी बहुत ज्यादा शिमला में। ओके अब हम बात करते हैं पैसिव कम्युनिकेशन की। पैसिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहां पर सुनना प्लीज ध्यान से, communicators act indifferently, affect to others and fail to express their feeling or needs। मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय, कि ये तो कुछ भी नहीं बोल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कम्युनिकेटर हो, आपको लोग इतना कुछ बोल देते हैं और आप कुछ भी नहीं बोल पाते, आप चुप रहते हो, ठीक है, आप कोई भी आंसर नहीं कर पाते। इसको क्या बोलेंगे, इट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा शाय हो, मीन्स शाय फील करते हो कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को नहीं एक्सप्रेस कर पाते, उसको बोलते पैसिव। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट है ये भी। एक होता है एग्रेसिव, ये अपनी बात को बोल तो पाते, इस टाइप के लोग 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 अपनी बातों को ये बोल तो पाते, बट बोलते पता है कैसे, गुस्से में, चिल्ला के, चीख के, इस तरह से ये बोलते हैं, लाउडली। कम्युनिकेटर स्पीक इन अ लाउड एंड डिमांडिंग वॉइस, कि मुझे ये चाहिए। डोमिनेटिंग मीन्स दूसरों को डोमिनेट करना, दूसरों के ऊपर अपना हक जताना, ठीक है। और कंट्रोलिंग अदर्स, और कंट्रोल करना दूसरों को, कि बस मेरी ही सुनी जाए। ब्लेमिंग, दूसरों को ब्लेम करना। इंटीमिडेटिंग, क्रिटिसाइजिंग, थ्रेटनिंग और अटैकिंग देम, और मतलब इस तरह से बोलते जैसे खा ही जाएंगे। क्या बोला मैंने, जैसे खा ही जाएंगे। तो ये भी अच्छे नहीं है। जो आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल है ना आक्रामक, ये भी अच्छा नहीं है। संचारक ऊंची और मांग भरी आवाज में बोलते हैं, दूसरों पर आरोप लगाकर, डराकर, आलोचना करके, धमकी देकर या उन पर हमला करके उन पर हावी या नियंत्रित करते हैं। ओके जी, क्लियर है? हाँ जी, जल्दी से बोलो, क्लियर है आपको? गुड इवनिंग जी, शारदा जी, लेट हो गए हो आप। क्लियर, ओके। अब बात आती है पैसिव एग्रेसिव के। मुझे ये बताना है कि आप इसमें से कौन से हो। ये अपनी बात को पता है कब बोलेंगे, जब इनको मौका मिलेगा, मौका मिलेंगे तुझे बता देंगे, ठीक है। चुप रहेंगे, फिर कभी जाके इनको मौका मिला, पहले तो सहते रहेंगे। ये होंगे उस टाइप के लोग जो कमेंट्स टाइप करते हैं ना, डायरेक्टली तो नहीं बोल पाते, बट जब कभी मौका मिल गया कि चल तू आ मेरी दाढ़ के नीचे, फिर मैं तुझे बताऊंगा, पहले तो सहन करते रहेंगे। फिर जब कभी मौका मिल गया, फिर ये क्या करेंगे, फिर उस बात पे सुनाएंगे कि यार ऐसा किया था तूने मेरे साथ उस टाइम। ये भी अच्छा नहीं माना जाता। पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, यूजर्स अपीयर पैसिव ऑन द सरफेस। मतलब कि वो सामने तो कैसा है, बिल्कुल पैसिव है, कुछ भी नहीं बोल रहा, बट उसने अपने दिल में सारी की सारी बातें क्या कर ली है, ऐड कर ली है। और जब मौका मिलेगा तो वो डेफिनेटली फिर बताने वाला है आपको। मीन्स हमेशा चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, एक ही बार बोलेगा। बट may feel powerless or stuck, building up a resentment that leads to sitting or acting out in indirect और secret way, ठीक है। इनडायरेक्टली बोलेगा और सीक्रेटली बोलेगा, या फिर लोगों के पास जा जाकर बोलेगा। जैसे कि संचार शैली के उपयोगकर्ता सतह पर निष्क्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन वे शक्तिहीन या अटके हुए महसूस कर सकते हैं, जिससे नाराजगी पैदा हो सकती है, जो उबलने या सूक्ष्म, अप्रत्यक्ष या गुप्त तरीके से कार्य करने की ओर ले जाती है। अब ये क्या करेंगे, गुप्त में कार्य करेंगे, या लोगों के पास जाकर बोलेंगे, या फिर इनडायरेक्टली बोलेंगे, डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। थर्ड पैसिव एग्रेसिव कैसे हो जाएगा ना ममता जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके रिश्तेदारों ने आपको बोला कि आपसे कभी भी नेट JRF नहीं हो पाएगा, आपने सुना, बट आपके मन में ना उनकी वो बातें रही
क्या रही, आपके मन में वो बातें रही, आप नहीं बोल पाए क्योंकि अभी आपका सच में नेट जेआरएफ नहीं हुआ है, तो आपने खुद को क्या किया, शक्तिहीन सा महसूस किया कि नहीं यार नहीं बोल पाते, ठीक है। और आपके अंदर ना वो नाराजगी सी रही। अब वो जो नाराजगी आपके अंदर बनी थी ना, वो उबल जैसे बोलते हैं ना कि उबाल सा बना हुआ था आपके अंदर। फिर क्या हुआ कि जब आपका नेट जेआरएफ हो गया ना, आपने बड़े तरीके के साथ उनको सुनाया, वो उन्होंने बोला वाह बेटा तेरा नेट जेआरएफ हो गया। हाँ वही थे आप लोग भी जो मुझे बोलते थे कि कभी नहीं होगा तेरा नेट जेआरएफ। दूसरी बात, अपने आपने अपने पेरेंट्स को बोला, ठीक है, कि उनको तो स्पेशली मिठाई दे करके आना, सबसे पहले उन्हीं को ही दे करके आना, अप्रत्यक्ष तरीके से, गुप्त तरीके से, ठीक है, समझ गए थर्ड पॉइंट। ओके, अब बात करते, ये भी अच्छा नहीं है, एग्रेसिव भी अच्छा नहीं है, पैसिव भी अच्छा नहीं है, तो मैम अच्छा क्या है, अच्छा है मुखर, असर्टिव। ये बेस्ट कम्युनिकेशन है और ये आपको एग्जाम में भी पूछी जाती है, इवन देन आपके सेकंड पेपर में भी हेल्पफुल है, असर्टिव। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ क्लियरली। यहाँ पे क्या होता है कि आप क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंट हो आप, सो विदाउट बीइंग एग्रेसिव और पैसिव। ना तो आप यहाँ पे अग्रेसिव होगे ना पैसिव होगे, आप इजीली उनकी बातों का आंसर दे पाओगे बिना गुस्सा किए, बिना चीखे, बिना चिल्लाए, और उसी टाइम मीन्स आपको कोई चाल चलने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, कोई मौके की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली क्लियरली उनको डिफाइन कर पाओगे अपनी बात को। तो जो असर्टिव होते हैं ये उस टाइप के लोग होते हैं ना, जो आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और क्लियरली ये अपने आप को, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के योग्य होते हैं, ठीक है। तो असर्टिव कम्युनिकेशन आपकी बेस्ट कम्युनिकेशन मानी जाती है। अब एग्जाम में या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 स्टाइल ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन, आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसिव एग्रेसिव, पैसिव एग्रेसिव एंड असर्टिव। या पूछा जाएगा इसका सीक्वेंस, तो पहले पैसिव आएगा, फिर एग्रेसिव आएगा, फिर पैसिव एग्रेसिव आएगा, फिर असर्टिव आएगा। या पूछे जाएंगे इनकी मीनिंग, पैसिव का क्या मीनिंग है, अग्रेसिव का क्या मीनिंग है, पैसिव एग्रेसिव क्या है और असर्टिव क्या है। अब देखो अगर मैं पैसिव और एग्रेसिव की बात करूँ ना, जो थर्ड पॉइंट है ये मिक्सचर है किसका, पैसिव एग्रेसिव का। जो चीज हमने पैसिव में पढ़ी, जो चीज हमने एग्रेसिव में पढ़ी, वो दोनों चीजें मिला करके है थर्ड पॉइंट में। राजलक्ष्मी जी, जो सेकंड पॉइंट है ना आपका एग्रेसिव, फॉर एग्जांपल आप ना अपनी बात को पता है कैसे बोलते हो, क्या हो रहा है, मुझे नहीं कुछ भी पता, मुझे ये काम चाहिए, आपने खाना क्यों नहीं बनाया, मुझे खाना बना कर दो। तो ये डोमिनेटिंग सा नेचर है, ऊंची आवाज में बात करना, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को ब्लेम करना। अब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि खाना बना हुआ था लेकिन आप घर लेट पहुंचे हो, फिर भी आप क्या बोल रहे हो अपने पेरेंट्स को, नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे जल्दी से खाना बना कर दो। मीन्स जो बात आप पोलाइटली बोल सकते हो, जो बात आप आराम से बोल सकते हो, आप उस बातों को चीख चिल्ला कर बोल रहे हो। मीन्स एग्रेसिव में मैंने जो अपने निमोनिक बनाए थे, मैंने ये बनाए थे चीख चिल्ला कर अपनी बात को बोलना। जैसे बहुतों का होता है ना कि जो बात वो आराम से भी बोल सकते हैं या फिर जिस बात को हम आराम से भी बोल सकते हैं, वो उसी बात को चीख के और चिल्ला कर बोलते हैं, उनको लगता है कि उनके चीखने चिल्लाने से उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिमांडिंग वॉइस, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग अदर्स बाय ब्लेमिंग, इंटिमिडेटिंग, ठीक है, क्रिटिसाइजिंग, थ्रेटनिंग और अटैकिंग, ये कौन सा हो जाएगा। ये सारे के सारे की पॉइंट है यहाँ पर एग्रेसिव में, तो ये सारा का सारा एग्रेसिव में आ जाएगा। और पावरलेस, और जहां पर आप स्टक हो, जहां पर आप रुके हुए हो कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर जब मेरा नेट चेयर अप हो जाएगा ना तब मैं बताऊंगी। पर इनडायरेक्टली वे में, सीक्रेट वे में आप लगे हो बोलने की यार वो रिश्ते था ना बड़ा बेकार है, उसके पास मत जाना, उससे बात मत करना। असर्टिव सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल है। तो ट्राई ये करो कि आप असर्टिव में आओ, क्लियरली अपनी बात को बोल पाओ, कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, विदाउट बीइंग एग्रेसिव और पैसिव। ना आप एग्रेसिव हो ना पैसिव हो। इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी का। चले फिर नेक्स्ट, अब हम करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपकी पैसिव एग्रेसिव एंड असर्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग बताओ। जिसको जो मन करता है, जिसका मन करता है वो पैसिव बताए, जिसका मन करता है वो एग्रेसिव बताए, जिसका मन करता है पैसिव एग्रेसिव बताए, जिसका मन करता है वो असर्टिव बताए, बट बताए जरूर। कोई भी क्लास में ऐसा ना हो जो रिप्लाई ना करे। क्विक फास्ट, जल्दी से मुझे बताओ। अब हम स्टार्ट करेंगे, आपका न्यू टॉपिक है बैरियर्स ऑफ आपका कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पे हमें फीडबैक मिलता था, रिप्लाई मिलता था, सेटिस्फेक्शन मिलती थी और मैसेज को समझा जाता था। बट बैरियर में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जिस वजह से हो जाएगा बैरियर, मीन्स बाधाएं बन जाएगी। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अब ये जो बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन बाधा, हाँ, अभी तक किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। असर्टिव का रिप्लाई किसी ने नहीं किया है। और असर्टिव बात को क्लियर रखना, कॉन्फिडेंट रहना, ओके। एग्रेसिव बहुत गुस्से में अपनी बात को रखना, ठीक है। परवीन, एग्रेसिव अपनी बात लाउडली करना, ठीक है। पैसिव शांत रहना, एग्रेसिव मतलब एग्री, और असर्टिव एंग्री, ओके ओके, एंग्री। असर्टिव मतलब एक्शन लेना, पैसिव अपनी बात को बोल ना पाना, शायद फीलिंग बाद में डोमिनेट, स्पीक लाउडली, चीजों को छुपा कर रखना, टाइम अपने बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। अब हम बात करते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर्स है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब ये सारे के सारे मैं करवाऊंगी आपको बैरियर विद एग्जाम्पल। क्या बोला मैंने? विद एग्जाम्पल, क्योंकि सम टाइम एग्जाम में ओनली एग्जाम्पल पूछा जाता है। हाँ, तो वो कौन सा बैरियर हो जाएगा तरुण जी? टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम बोलते हैं ना जिसको हम। और अगर टेक्नोलॉजिकल नहीं होगा लिखा हुआ तो फिजिकल, ठीक है। ओके, सो कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव हमने पढ़ लिया था, शब्द प्रभावी संचार। अब हम देखेंगे कि जटिल, ठीक है, और मतलब कि जो हमारी संचार को रोकेगा। ओवर कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड हमने क्या पढ़ा था? ये कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारा सब्जेक्ट में, कुछ बोल रही हूँ सामने वाले को कुछ समझ आ रहा हो सकता है कि मेरी बातें दूसरे बंदे को समझ ना आ रही हो, मेरी लैंग्वेज दूसरे को समझ ना आ रही हो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड। द यूज ऑफ जार्जन मीन्स जाल लगाना, किसका जाल? शब्द जाल का प्रयोग, अत्यधिक जटिल, अपरिचित या तकनीकी शब्द। अब आप ऐसी इंग्लिश यूज कर रहे हो ना कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रही, या आप ऐसी इतनी शुद्ध हिंदी यूज कर रहे हो ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप बोल क्या रहे हो, तो ये क्या है? शब्दों का जाल। क्या है ये? शब्दों का जाल लगाना। ओवर कॉम्प्लिकेटेड, अनफेमिलियर एंड टेक्निकल टर्म्स, जैसे बोलते हैं ना टेक्निकल टर्म्स। अब साइंस वाले स्टूडेंट के इतने सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो आपको बोले H2O, ठीक है, तो H2O तो चलो हमें सभी को पता, पानी का पानी होता है। और भी बड़ी सारी टेक्निकल टर्म्स यूज करें, कॉमर्स वाले टेक्निकल टर्म्स यूज करें, हिंदी वाले टेक्निकल टर्म्स यूज करें, या फिर ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो शब्द आपने कभी सुने ना, कभी देखे ना, और वो भी जानबूझ कर, ताकि आपको समझ ना आए। ओके जी, क्लियर है? आस्था जी, आप वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार, ठीक है। ओके मैम, एग्जाम्पल मैम आपकी इंग्लिश समझ नहीं आती। हाँ, बस वही ले लो आप, ठीक है, कि मेरी इंग्लिश समझ नहीं आती। अब देखो, इमोशनल बैरियर्स एंड आपके भावनात्मक बाधाएं और वर्जनाएं, टैबूज। सम पीपल, कुछ लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल हो सकता है, और कुछ विषय पूरी तरह से सीमा से बाहर या वर्जित हो सकते हैं। वर्जित या कठिन विषयों में राजनीति, धर्म, विकलांगता, कामुकता और लिंग, नस्लवाद और कोई भी राय जिसे अलोकप्रिय माना जा सकता है शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें धर्मों की, ठीक है, धर्मों पे बात करना मीन्स लड़ाई, ठीक है। हर एक व्यक्ति बोलेगा मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप इस पे, ये इतना लंबा कॉन्सेप्ट है, आप इस पे जितनी बात करोगे ना, दूसरा बंदा आपकी बात को समझेगा ना आप उसकी बात को समझेगा। मीन्स धर्म पे बात करने का मतलब लड़ाई, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल था
तो ये क्या हो जाएगा, इमोशनल बैरियर्स या टैबूज। क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। बैरियर का क्या मतलब है कि दूसरा आपकी बात को नहीं सुन रहा, आप उसकी बात को नहीं सुन रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे एक दूसरे की बात को। एक बोलेगा मेरा धर्म अच्छा है, दूसरा बोलेगा मेरा धर्म अच्छा है, बस वो मानेंगे ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर। क्लियर है सबको? ओके जी, ओके। फिजिकल बैरियर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गैर मौखिक संचार में शारीरिक बाधाएं। गैर मौखिक संकेतों, इशारों, मुद्रा और सामान्य शारीरिक भाषा को ना देख पाने से संचार कम प्रभावी हो सकता है। फोन कॉल, टेक्स्ट संदेश और प्रौद्योगिकी पर निर्भर अन्य संचार विधि अक्सर आमने सामने संचार की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ना रो रहे हो, ठीक है, अब ऐसे से एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपकी मम्मी ने आपको कॉल की है, बट आपको पता है कि मैं अपनी मम्मी के सामने रो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं रोती हूँ या मैं रोता हूँ तो उनको हर्ट हो जाएगा। इसलिए आप ना इजीली उनको बोल रहे हो, हेलो मम्मा कैसे हो आप, ये सारी चीजें मीन्स आप, भले ही आपकी आंखों में आंसू है बट आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हो कि उन्हें पता ना लगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, फिजिकल बैरियर हो जाएगा। और टेलीफोन की अगर तो वो सामने होते तब तो उन्हें डेफिनेटली पता लग जाता आप क्या इसे, अब टेलीफोन के थ्रू आपसे बात करें कैसे पता लगेगा, या फिर चैटिंग कर रहे हो तो कैसे पता लगेगा। हो सकता है आप बहुत ज्यादा हंस रहे हो, ठीक है, और सामने वाले बंदे को आप इस तरह से दिखा रहे हो कि आप तो बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, और एक्चुअली में आप हो हंस रहे, मजाक बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे बैरियर हो जाएंगे, फिजिकल बैरियर हो जाएंगे, शारीरिक बाधाएं। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल्स में कौन कौन से बैरियर हमें पढ़ने हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज देख लीजिए एक बार। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब पूछोगे मैम यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सम टाइम ये भी क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। आपको ए बी सी डी करके दे दिया जाएगा, और एक ऐसा होगा जो बैरियर ही नहीं होगा कम्युनिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल, आपको करेक्ट, कंसाइज, कंप्लीट ये दिया है, एक दिया आपको फिजिकल बैरियर, एक दिया आपको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। पूछा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, तो ओनली 2 हो जाएंगे आपके, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। बाकी करेक्ट, कंसाइज, कंप्लीट ये तो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मॉडल्स है। इज इट क्लियर? हाँ जी, भौतिक, फिजिकल बैरियर भौतिक। अब देखो, सिमेंटिक बैरियर मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड होता है सिमेंटिक, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर की आपकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपकी समझने की, सोचने की आपकी मानसिकता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आपको पता है हेरारिकल हो सकता है, ओके, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है। कल्चरल बैरियर कल्चर से रिलेटेड चीजें हो सकती है। फिजिकल बैरियर भौतिक, ठीक है। और आपका साइकोलॉजिकल, अच्छा सेम ही हो गया ये दोनों जगह, नहीं, ये है साइकोलॉजिकल और ये फिजियोलॉजिकल, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल है, ये भी शारीरिक ही है, जैसे कि आपकी नीड्स वांट होती है सारी चीजें, ठीक है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं उससे रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल आपके मन। क्लियर है सबको? ओके, अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिमेंटिक बाधाएं क्या है, हिंदी में पढ़ रही हूँ। सिमेंटिक बाधाओं को भाषा बाधाओं के रूप में भी जाना जाता है, इसका और क्या नेम है, लैंग्वेज बैरियर। एग्जाम में पूछा जाता है कि लैंग्वेज बैरियर और किसका नेम है। देखो, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बैरियर क्या है कम्युनिकेशन के, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर, एक क्वेश्चन अगर बनेगा यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा टाइप्स ऑफ बैरियर से। थर्ड क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो बनेगा मीनिंग ऑफ बैरियर से, बस। बाकी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, और एग्जांपल्स भी पूछे, एग्जांपल्स एंड आपके प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्लियर है सभी को? क्लियर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट।
सिमेंटिक बाधाओं को भाषा बाधाओं के रूप में जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा और बहुत बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। की पॉइंट है ये बाधाएं प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच अनुचित संचार के कारण उत्पन्न होती हैं। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, तभी तो बैरियर माना जाएगा। संचार में अर्थ संबंधी बाधाओं के निम्नलिखित उदाहरण देखे जा सकते हैं। संदेश की खराब गुणवत्ता। The following instances of semantic barrier can be witnessed in communication. Poor quality of message. क्या बोल रहा है? Poor quality of message. Important है, ये भी पूछा गया है. Message when communicated should be precise and easy to understand. That makes it easy for the receiver to grasp the information conveyed. जब संप्रेषित किया जाता है तो संदेश सटीक और समझने में आसान होना चाहिए, जिससे प्राप्तकर्ता के लिए संप्रेषित जानकारी को समझना आसान हो जाता है। लेकिन संदेश की खराब गुणवत्ता के कारण पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज, जैसे कि अब पुअर क्वालिटी कैसी हो जाएगी यहाँ पे? वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। सोना, ठीक है, ये कौन सा सोना है? गोल्ड वाला। एक और सोना है सोजा वाला, ठीक है। दोनों में फर्क है, गोल्ड वाले में भी फर्क है और इस वाले में भी फर्क है। ये कि तू सो जा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सिमेंटिक बैरियर, कि आपने बोला तो कुछ और, सामने वाले को समझ कुछ आया। आपने करी थी गोल्ड की बात, उसने सोचा चल यार सो जाता हूं मैं। ओके जी। फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, मुझे सिर्फ हिंदी आती है। अब जो हिंदी को जो ट्रांसलेट कर रहा है ना इंग्लिश में, वो उसने ना सेंटेंस ही चेंज कर दी। जैसे कि किस में हुआ था, कौन सी मूवी में हुआ था ऐसा? पीके मूवी में हुआ था शायद, नहीं पीके में नहीं हुआ था, 3 इडियट्स में हुआ था, ठीक है। शब्दों को ही चेंज कर दिया गया था वहां पे, जब वो क्या नाम था उसका, जो भाषण दे रहा होता है प्रिंसिपल के लिए, क्या बोलता है वो, क्या नाम था उसका? कोई बताएगा? खून का अपना अपना क्वालिटी रहता है। बैटरी था उसका नाम, याद नहीं आ रहा मुझे। चतुर था, चतुर, हाँ चतुर था। बैटरी भी तो था शायद, किसी का नाम पता नहीं, उसी का ही था बैटरी की, कुछ और था वो। हाँ चतुर, ठीक है। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन। अनक्लेरिफाइड असम्पशन, कि आपने क्लियर ही नहीं की कोई भी बात, ठीक है, अनक्लेरिफाई हो आप, लैंग्वेज बैरियर है ये सिमेंटिक। डेनोटेशन एंड कैनोटेशन। डेनोटेशन होते हैं डिक्शनरी शब्द, ठीक है, वही आपने प्रॉपर नहीं लिखे हैं। टेक्निकल जार्जन्स है, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। बैड एक्सप्रेशन है, आपको बड़े प्यार से बोला गया था कि आप प्लीज इस काम को कर लेना, प्लीज करके, लेकिन आपने क्या किया? गलत तरीके से कि इस काम को कर लियो बस। आपको आ गया गुस्सा कि अच्छा मुझसे काम करवाते हैं, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करके बोला गया था। तो गलत तरीके से एक्सप्रेस करना। अब ये जो टर्म्स मैंने बताई, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लेरिफाइड असम्पशन, डेनोटेशन, कैनोटेशन, ये जो डेनोटेशन और कैनोटेशन है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको देख लेना एक बार, नहीं तो वैसे मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है, डिटेल में करवा दूंगी। टेक्निकल जार्जन, बैड एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, मान गए जी आपकी बात को, चतुरी था वो। ओके, अब देखो एक बार, कभी कभी प्रेषक की ओर से सूचना प्रदान करने के तरीके में स्पष्टता की कमी या जटिलता के कारण अर्थ संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। Sometime due to the lack of clarity, अब देखो lack of clarity की बात कर रहा है, हमने बोला था clarity होना जरूरी है, complexity of the way of providing information, complex होना भी जरूरी है मैसेज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि lack of clarity and complexity, ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में था, लेकिन यहाँ पे लैक बोल दिया इसकी कमी के कारण, तो क्या हो जाएगा? बैरियर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो अगर आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ा है ना, तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आपको 80% तो आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे व्हाट्सएप मैसेज, ऑफ द वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर, देयर कैन बी केस ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स. For example, a manager is conversing in English to a group of workers who understand and speak Bengali. It will create confusion among workers as they will not be able to understand what is being conveyed by the manager. ये सिंपल बोल रहा है कि जो एक मैनेजर है ना, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको आती है बंगाली,
ठीक है। तो जब बंगाली आती है तो इंग्लिश वो समझ नहीं पाएंगे, और एग्जैक्टली ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पूछे गए एग्जाम में, और ये पूछा गया है कि ये सिमेंटिक है, फिजिकल है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल है, साइकोलॉजिकल है, क्या बैरियर, तो आपका राइट आंसर हो जाना था सिमेंटिक। आई होप कि आपको सिमेंटिक बैरियर क्लियर हो चुका है। हाँ जी, बोलिए जल्दी से। क्लियर है? अब जो जो मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ ना, जैसे कि लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए सिमेंटिक बैरियर के, प्लीज उनको कर लेना है, क्योंकि एज इट इज एग्जाम्पल उठ के आएंगे एग्जाम में, एज इट इज, बैड एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉल्टी लैंग्वेज, फॉल्टी ट्रांसलेशन, ठीक है, इस तरह से अनक्लेरिफाइड असम्पशंस, टेक्निकल जार्जन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल उठकर आएंगे और पूछा जाएगा कि सिमेंटिक है, साइकोलॉजिकल है, क्या है। आपका राइट आंसर होना चाहिए सिमेंटिक। ओके जी, ओके क्लियर। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक, मन की बात। मनोवैज्ञानिक बाधाएं पारस्परिक संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रेषक या प्राप्तकर्ता की मन की स्थिति से बताई गई जानकारी को समझना मुश्किल हो सकता है, जिससे अक्सर गलत फहमी हो जाती है। अब उसके मन को समझना मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि मन में तो उसके उसके अंदर आपके प्रति बहुत प्यार है, पर जो उसकी जुबान है ना वो बड़ी कड़वी है। अब हम कैसे समझे भाई? समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी क्या है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। हो सकता है माइंड में वो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचता हो, लेकिन बोलता बुरा बुरा हो आपके लिए, ठीक है। या फिर बोलता आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन सोचता आपके लिए बहुत बुरा बुरा है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजी को समझना, किसी के मन के हालात को समझना। ओके। अब साइकोलॉजिकल बैरियर, लैक ऑफ अटेंशन, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, पुअर रिटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, डिस्ट्रस्ट और इमोशन। डिस्ट्रस्ट का क्या मतलब है कि भाई आप पे विश्वास ही नहीं करता, आप जितना मर्जी सच बोलो वो विश्वास नहीं करेगा आप पे व्यक्ति। इमोशन का मतलब है कि इमोशनली है थोड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल, जैसे होते हैं ना कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनली होते हैं। आपने बोला उसकी डेथ होगी यार, वहां पे वो रो देंगे जोर जोर से, बहुत ज्यादा इमोशनल, ठीक है। लॉस बाय, ये जस्ट एक एग्जांपल था, देखो डेथ में तो रोते ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हंसेगा, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कंट्रोल कर लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस मर्जी की हो जाए वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको जानते भी नहीं उसके लिए भी, ठीक है। लॉस बाय ट्रांसमिशन, पुअर रिटेंशन की याद नहीं रख पाना। आपने बोला था किसी टाइम किसी को कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो, लेकिन वो याद ही नहीं रख पाते आपकी बात को, भूल जाते हैं, वो आपकी सारी सारी बुरी बुरी बातों को याद रखते हैं। प्री मैच्योर इवेल्युएशन, आपके बोलने से पहले इवेल्युएट कर दिया, आपने बोला कि चलो यार आज ना हम बाजार चलते हैं, उसने सोचा नहीं नहीं इसके साथ नहीं जाना बाजार, है तो टाइम वेस्ट करेगा, हो सकता है उसने बुक्स लेनी हो और आपको भी अच्छा हो जाए कि आप भी बुक्स ले लो कि इसी बहाने, ठीक है। बट आपने जैसे ही उसने मुंह खोला चल यार आज बाजार चलते हैं, आपने सोचा नो 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 बाजार नहीं जाना, बाजार जाऊंगी टाइम वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि बुक लेने जा रहा और आपके आपके लिए भी बेनिफिट हो जाए कि आपके पास भी बुक ना हो और आप भी बुक लेकर आ जाओ। प्री मैच्योर मीन्स उसके बोलने से पहले, कंप्लीट बात होने से पहले ही आपने क्या कर दिया, इवेल्युएशन कर दिया। अब लैक ऑफ अटेंशन, सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई बोल रहा हम उसकी बात पे ध्यान नहीं देते कि बस तू बोलता रहे। क्लियर है सबको? अब साइकोलॉजिकल बैरियर को और क्या बोला जाता है? इमोशनल बैरियर के नेम से भी जाना जाता है। सिमेंटिक बैरियर को किस नेम से जाना जाता है आपके? अच्छा बताती हूँ लॉस वाला भी। सिमेंटिक बैरियर को लैंग्वेज बैरियर के लॉस बाय ट्रांसमिशन। सम टाइम क्या होता है कि मुझे किसी तक अपनी बात को पहुंचाना है बट मैं पहुंचा नहीं पा रही हूँ बात को, ठीक है, कि मुझे बताना था उसे कुछ बट मैं नहीं बता रही हूँ किसी कारणवश, तो वो हो जाएगा लॉस बाय ट्रांसमिशन। तो जब तक मैं बताऊंगी नहीं दोस्त से क्या पता मेरा हाल, बताना तो पड़ेगा ना। देखो लैक ऑफ अटेंशन, आप किसी की बात को नजरअंदाज कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो,
आपसे आपकी फ्रेंड आकर के बोल रही है, आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हो, या फिर जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है खुद के लिए आप वही सुन रहे हो, बाकी इग्नोर। प्रीमैच्योर, आपकी फ्रेंड ने आपको बोला कि बाजार चलते हैं आज, उसकी बात खत्म होने से पहले आपने बोला नहीं मुझे नहीं जाना, ठीक है। उसने आगे बोल ही नहीं पाई, आगे उसने बोलना था बाजार चलते बुक्स खरीद के आते हैं, यूजीसी नेट के लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स खरीद के आ जाएंगे। उसकी पूरी बात सुनने से पहले आपने पहले ही क्या कर दिया, इवेल्युएशन कर दी कि अगर मैं बाजार गई मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये तो घुमाएगी फिराएगी और कुछ भी नहीं करेगी। पुअर रिटेंशन कि आप बात को ही याद नहीं रख पाते किसी की भी, आपकी किसी ने तारीफ की है कि आप बहुत अच्छे हो, आपको याद ही नहीं है, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो और आपको याद ही नहीं रहता, तो पुअर रिटेंशन। रिटेंशन होता है कि याद ना रख पाना। लॉस बाय ट्रांसमिशन कि आप अपनी बात को नहीं बोल पा रहे हो। डिस्ट्रस्ट, आपको किसी पे भी विश्वास नहीं है। इमोशन, कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, मजाक में भी कोई कुछ बोल देगा तो रो दोगे। आधा ज्ञान, यस, प्री मैच्योर इवेल्युएशन आधा ज्ञान, पूरे सच से खतरनाक। क्लियर है सबको? सॉरी जी, इसका हिंदी में नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये इमेजेस है तो फिर इसलिए हिंदी में नहीं है। और एग्जैक्टली एग्जाम्पल याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। साइकोलॉजिकल बैरियर और क्या क्या है आपका, एंगर है, इमोशंस है, डिस्ट्रेस, अनसर्टिनिटी एंड डाउट है, ठीक है, डाउट होना, रेसिस्टेंस टू चेंज, फॉल्स अजम्पशन, पुअर अटेंशन, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ रिटेंशन, ट्रांसमिशन लॉस, ठीक है, ये भी सारे एग्जांपल है साइकोलॉजिकल बैरियर के, एज इट इज करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो एंगर, इमोशन, ये सारे के सारे इंसान की साइकोलॉजी होते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कई बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, ठीक है, कईयों को बातें याद नहीं रहती, कई प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, कई लैक ऑफ रिटेंशन होते हैं, ठीक है, कई कई लोग जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे, ठीक है, कई लोग कभी भी सर्टेन नहीं होते, उनके अंदर डाउट ही डाउट रहते हैं, ठीक है, मनो से रिलेटेड। मुझे लगता है कि आपका हो चुका है सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, और साइकोलॉजिकल बैरियर इतना। अब अगर हम बात करें, here are some instances where psychological barriers to communication can be seen. Premature evaluation of information by the receiver, ओके ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रेषक होने से पहले की प्राप्तकर्ता द्वारा सूचना का समय से पहले मूल्यांकन संचार में बाधाएं पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे संदेश का समय से पहले निष्कर्ष निकाला जाएगा जो मूल संदेश को रोक देगा। संचार के समय प्राप्तकर्ता की ओर से अपर्याप्त ध्यान, इनएडुकेट अटेंशन, संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि प्रेषक द्वारा बताई गई जानकारी प्राप्तकर्ता द्वारा ठीक से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुन रहा उसकी बात को। जब सूचना, व्हेन इंफॉर्मेशन इज पास्ड विद मल्टीपल सोर्सेज, जब सूचना कई स्रोतों के भीतर पारित की जाती है तो अंतिम जानकारी विकृत हो जाती है, क्योंकि संदेश के प्राप्तकर्ता संप्रेषित की गई सभी चीजों को बनाए रखने में सक्षम नहीं, मीन्स पुअर रिटेंशन हो जाता है, इससे संचार बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, याद नहीं रख पाते। अब आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्या आता है हमारा, एक बार स्लाइड देख लो। रेसिस्टेंट टू चेंज का मतलब होता है कि जब आपको पसंद नहीं है चेंज होना, बस जो जैसा वो एज इट इज वैसा ही रहे। आपको नहीं पसंद किसी की बात सुनना तो आपको नहीं पसंद, आप नहीं सुनोगे। आपको नहीं पसंद कि आप चेंज हो या फिर दूसरा बंदा चेंज हो।
बल्कि चेंज तो होना ही पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन तो ये बैरियर ही है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर दोज बैरियर दैट आर कॉज ड्यू टू स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना सबने, अब स्ट्रक्चर्स की बात आ गई, रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन में और क्या होगा, कंपनीज में और क्या होगा, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन द वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर दैट कैन बी इनकाउंटर्ड ड्यू टू सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है, वेयर द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। बेहतर अधीनस्थ संबंधों के कारण विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जहां संचार का मुक्त प्रवाह संभव नहीं है। ओके जी। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इजी है बिल्कुल, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, लेंथी स्केलर चेन, वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट। वन वे क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा कम्युनिकेट कौन करेगा, बॉस करेगा। वो सबसे ज्यादा कमांड देगा और आपका काम तो सिर्फ सुनना रहेगा। आप थोड़ी भी अपनी बात को बोल पाओगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट, क्योंकि भाई आप उसके अंडर काम कर रहे हो। और जैसे कि हमारे हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है कि नौकरी तो ना बाप की भी अच्छी नहीं होती है। मीन्स अगर जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, इट मीन्स कि बहुत ज्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर है सबको? तो बस यहाँ पे इतने से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और नहीं पूछा जाएगा। रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी, स्केलर चेन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट, वन वे कम्युनिकेशन। इमेजेस नहीं है हिंदी में। और संगठनात्मक बाधाएं। संगठनात्मक बाधाएं वे बाधाएं हैं जो संगठन में मौजूद संरचना, नियमों और विनियमों के कारण उत्पन्न होती है। बेहतर अधीनस्थ संबंधों के कारण विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ओके, हाँ जी, जैसा मेरा फिलर फॉर्म में जॉब करना। समटाइम कभी कभी संगठनात्मक संरचनाएं की जटिलता और कई प्रबंधकों के कारण जानकारी को ठीक से संप्रेषित करना मुश्किल हो जाता है। जो जानकारी विकृत हो जाती है, जिससे गलत संचार होता है। समटाइम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल structure and multiple managers make it difficult to convey information properly and the information get distorted, leading to miscommunication. Okay जी, तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी कंप्लीट। एक मिनट, आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ आपको। स्केलर चेन होता है आपका कि जब आप किसी के अंडर काम करते हो ना, फॉर एग्जांपल ये आपका बॉस है, ठीक है, यहाँ पर फिर मान लो असिस्टेंट मैनेजर है, फिर आपके मान लो यहाँ पर मैनेजर है, फिर वर्कर्स आ जाएंगे। ये होती है एक चेन, हायरार्की होती है ये, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर मैनेजर 1 है, फिर मैनेजर 2, मैनेजर 3, मैनेजर 4, ठीक है, और यहाँ पे वर्कर जो है वो सपोज मान लो 10 वर्कर है। अब ये इतनी लेंथ ही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मैनेजर चाहिए था ना 10 वर्कर के लिए। अब 4 मैनेजर लगे हैं, ये कुछ कमांड देगा, ये कुछ कमांड देगा, ये कुछ कमांड देगा, ये कुछ कमांड देगा, तो कन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा। वर्कर सोचेंगे यार इसकी बात सुने, इसकी बात सुने, इसकी सुने, इसकी सुने, किसकी सुने, ठीक है। तो ये होता है लेंथ ही स्केलर चेन। ओके, क्लियर है सबको इतना? कोई डाउट? अब आ जाते हैं जी हमारे कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक बाधाएं। कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक बाधाएं वे हैं जो दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के बीच समानता की कमी के कारण होती हैं। अब देखो, मान लो होता है ना ऐसा, अब जैसे मानो मैं हिमाचल से हूँ, शिमला से हूँ, और मैं आपकी स्टेट में आती हूँ, और वहां पे मुझे कोई शिमला का व्यक्ति मिलता है, तो मुझे उससे देख के खुशी हो जाएगी, यार मैं भी शिमला से, ये भी शिमला से। क्या हो जाएगा, हमारा सेम सेम हो जाएगा ना बैकग्राउंड, कल्चर। ओके, ऐसा होता है। कभी आप बाहर गए हो, कनाडा गए, अमेरिका गए, और आपको वहां पे इंडियन मिल गया, तो बड़ी खुशी होगी आपको, और उन्हें भी बड़ी खुशी होगी। अब कल्चरल बैरियर क्या हो जाता है कि समटाइम मेरे कल्चर में कुछ चीजें अच्छी मानी जाती है, जैसे कि इंडियन कल्चर में, ठीक है, और फॉरेन कल्चर में ज्यादातर ट्रेंड है शॉर्ट ड्रेसेस का। इंडियन कल्चर में वो ज्यादा ट्रेंड है साड़ी, सूट, इस तरह का, ठीक है।
जी, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर जाते हो फॉरेन में साड़ी पहन के, सूट पहन के, तो आपको ना इतना अच्छा नहीं मानेंगे कि यार क्या ही पहना है इसने ये। अब देखो, कल्चरल सांस्कृतिक बाधाएँ वे हैं जो दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के बीच समानता की कमी के कारण उत्पन्न होती है, मीन्स समानता नहीं है आपस में। एक शब्द जो एक संस्कृति में हानिकारक हो सकता है और उसे दूसरी में कठबोली माना जा सकता है। टर्म दैट कैन बी हार्मलेस इन वन कल्चर एंड कैन बी रिगार्डेड एज़ अ स्लैंग इन अनदर कल्चर। इसके अलावा विभिन्न मान्यता एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति से भिन्न हो सकती है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारा? कौन-सा बैरियर हो जाएगा? कल्चरल। अब कल्चरल बैरियर के कुछ एग्ज़ाम्पल है सोशल कस्टम एंड नॉर्म। ठीक है? सबके अपने कस्टम्स होते हैं, अपने रिचुअल्स होते हैं। कल्चरल टैबूज़ एंड सेंसिटिविटीज़, वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स, ठीक है? अब किसी की वैल्यू एंड बिलीफ डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्लीज़ बुरा मत माना, इंडिया जो है, इंडिया में देखो बीफ नहीं खा सकते, ठीक है? लेकिन अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में बीफ खा सकते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू, उनकी बिलीफ कुछ और है, इंडिया की वैल्यू एंड इंडिया की बिलीफ्स कुछ और है। कल्चरल रेफरेंस एंड ह्यूमर, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स, अब रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ्स सबके अलग-अलग होते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ है, ठीक है? किसी का स्पिरिचुअल बिलीफ है सूरज को पानी देना, किसी का स्पिरिचुअल बिलीफ बिलीफ है कुछ और, ठीक है? पावर डिस्टेंस एंड स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीकंसेप्शन। अब स्टीरियोटाइप मैंने बताया था, क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप? इमेजेस नहीं है हिंदी में, इसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि इमेजेस हिंदी में नहीं है। ये इमेजेस मैंने ऐड किए यहाँ पे क्योंकि ये एग्जैक्टली एग्जांपल पूछे जाएंगे। स्टीरियोटाइप मैंने बताया भी है क्या होता है, हॉर्न इफेक्ट, हेलो इफेक्ट। जैसे कि किसी जगह में मान लो एक व्यक्ति ड्रिंक करता है तो आप बोलोगे कि शिमला के सारे लोग ये ड्रिंक कर रहे हैं। जैसे कि पंजाबी, एक कोई पंजाबी ड्रिंक करता है तो हमारा क्या मानना है, सारे के सारे पंजाबी जो होते हैं वो ड्रिंकर ही होते हैं। वैल्यूज एंड बिलीफ तो बता दिया, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। किसी का बिलीफ है गंगा में नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे, किसी का बिलीफ है कि अच्छे कर्म करेंगे तो पाप धुल जाएंगे, ठीक है? कल्चरल सेंसिटिविटी, कोई किस जगह सेंसिटिव है, किसी किसी कल्चर में है कि आप चींटी तक को नहीं मार सकते, जैसे कि बौद्ध कल्चर है आपका, और वहां तो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है कि अगर आपने चींटी को भी मार दिया तो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ठीक है? और हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है कि आपने चींटी को मार दिया तो आपने बहुत बड़े पापी ठहर गए, ठीक है? तो अब अपनी सेंसिटिविटीज है अपने कल्चर की। अब सोशल कस्टम एंड नॉर्म्स, ठीक है? सबके जैसे बौद्ध धर्म में अलग नॉर्म है, अलग सिस्टम है, ठीक है? अब किसी के लिए कोई पावर का स्रोत है, किसी के लिए सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल है, किसी के लिए हवा सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है? किसी के लिए इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल है, किसी के लिए जानवर सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब अपने कल्चर की बातें हैं। बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक है? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सिमेंटिक्स, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन और फिर मास मीडिया, और फिर 2-3 टॉपिक और रह जाएंगे, मीन्स इस मंथ में आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा कंप्लीट। मई से हम स्टार्ट करेंगे आपका पीपल एंड डेवलपमेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें इंग्लिश में राजलक्ष्मी जी, तो इनको कर लेना, एज इट इज लिख लेना, लैक ऑफ अटेंशन, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। इतनी सी इंग्लिश लिख लोगे तो नॉलेज गेन ही होगी, डिक्रीज तो नहीं होगी। इजी सी तो इंग्लिश है ये। प्री मैच्योर तो पता ही है आपको, पुअर भी पता ही होगा, रिटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट विश्वास और ना विश्वास योग्यता, ठीक है? इमोशंस भी पता ही होगा। इंग्लिश में लिख लेना एग्जाम्पल, नहीं तो सर्च कर लेना अपने पास, ठीक है? सो ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं कल। कल भी हम बैरियर्स करेंगे और बैरियर्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका
ओके, मैं ट्राई करती हूँ हिंदी में लाने के लिए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं कल 7 पीएम कम्युनिकेशन की क्लास के साथ। और भी रिवीजन कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लीज। अब देखो मेरा क्या सिस्टम होता था, जैसे कि मानो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ती थी 10 टू 12 डेज, और उन 10 टू 12 डेज में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाने हैं। अभी हमारा चल रहा है कम्युनिकेशन, तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि जब कम्युनिकेशन चल रहा है, मान लो हमारा 10 दिन चलता है कम्युनिकेशन, 15 दिन चलता है, तो उन 15 दिन में कम्युनिकेशन की क्लास भी लगाओ, कम्युनिकेशन के पीवाईक्यूज भी लगाओ। और जो टॉपिक ऐसे सपोज मानो मैं नहीं करवाए क्लास में टॉपिक, ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा कि उन टॉपिक को गूगल करो। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पेपर 2 में भी जो यूनिट चल रही है क्लास में, उसी यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, तब जाकर होगा नेट जेआरएफ, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट के जब आपके पास एक हफ्ता रहेगा या 3 to 4 डेज रहेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना बस। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से जल्दी नेट जेआरएफ लेकर आओ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी, ठीक है।